कृष्ण की वाणी। बच्चे, जो लोग गलत है ना, उन सबको मैं तुम्हारी ज़िंदगी से दूर कर दूंगा मेरे बच्चे। मैं तुमसे दूर कर दूंगा। जो लोग तुम्हें परेशान करते हैं, जो तुम्हें दर्द देते हैं, जो तुम्हारे दिल को ठेस पहुंचाते हैं ना मेरे बच्चे, उन्हें मैं तुम्हारी ज़िंदगी से बहुत दूर कर दूंगा, बहुत दूर मेरे बच्चे। वो चाह कर भी ना तुम्हारे आसपास भी भटक नहीं पाएंगे मेरे बच्चे। तुम देखना, क्योंकि मैं जानता हूँ मेरे बच्चे, तुम सही हो और तुमने हमेशा सही का साथ दिया। और जो लोग गलत हैं ना मेरे बच्चे, वो जानबूझकर तुम्हारे साथ गलत करने की कोशिश करते हैं, लेकिन मैं उन्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। क्योंकि जब बात मेरे बच्चों की आती है ना, मेरे भक्तों की आती है ना, वहाँ मैं किसी की नहीं सुनता, किसी की नहीं मेरे बच्चे। क्योंकि अगर मेरे बच्चों की आंखों में एक भी आंसू आता है ना, और जिसकी वजह से वो आंसू आता है ना, चाहे वो व्यक्ति हो या कोई चीज़ हो, उन सभी को मैं अपने बच्चों से दूर कर देता हूँ। मैं कभी नहीं चाहता कि मेरे बच्चे की ज़िंदगी में कोई जहर घोलने की कोशिश भी करे मेरे बच्चे। और सुनो मेरे बच्चे, तुम्हारा बहुत जल्दी स्थानांतरण होने वाला है मेरे बच्चे। और वहाँ पर जाकर ना तुम्हें बहुत खुशी मिलेगी, बहुत खुशी। क्योंकि जिसके लिए तुमने मुझसे प्रार्थना लगाई थी ना, जिस कुर्सी के लिए मेरे बच्चे, वहीं पर अब तुम्हारी नियुक्ति होगी मेरे बच्चे। तुम उसी स्थान पर जाने वाले हो जहाँ तुम्हारा मन था मेरे बच्चे। और वही कुर्सी, वही पद तुम्हें प्राप्त होगा मेरे बच्चे, जिसकी तुमने मुझसे प्रार्थना की थी मेरे बच्चे। तुम बिल्कुल चिंता मत करो। अब तुम्हारा जीवन ना बहुत खूबसूरत होने वाला है मेरे बच्चे, बहुत खूबसूरत। और सुनो, एक काम किया करो मेरे बच्चे, दिन में जब भी तुम खाली होते हो ना मेरे बच्चे, तो एक पुस्तक अपने पास में रखो। उसमें मेरा रोज़ मेरा कोई भी मंत्र या मेरा कोई भी नाम लिखा करो मेरे बच्चे। इससे तुम्हारे सारे दुख, सारे कष्ट, सारे परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी मेरे बच्चे, सारे परेशानियां ख़त्म होगी। तुम देखना, और वो परेशानियां कैसे आएंगी और कैसे जाएंगी ना, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। तुम्हें वो छू भी नहीं पाएंगी मेरे बच्चे। सिर्फ तुम उन्हें देखोगे कि वो परेशानी आई थी, वो संकट आया था, लेकिन वो तुम्हें छू नहीं पाएगा। तुम देखोगे अपनी आँखों से अपने कृष्ण की लीला मेरे बच्चे। और सुनो मेरे बच्चे, मेरा कोई बच्चा है जो तुम्हारे माध्यम से मुझसे जुड़ेगा मेरे बच्चे। तुम ही हो जो मेरे बच्चों को मुझसे जोड़ोगे मेरे बच्चे। और एक काम करना मेरे बच्चे, उस मेरे बच्चे को मेरा स्वरूप देना, छोटा सा ही सही मेरे बच्चे, मेरा स्वरूप उसे भेंट करना मेरे बच्चे। और जैसे जैसे वो मेरे स्वरूप की सेवा करेगा ना, तो उसका फल तुम्हें भी प्राप्त होगा मेरे बच्चे, तुम्हें भी प्राप्त होगा। कोई चाहे कितना भी झगड़ा करने की कोशिश क्यों ना करे, कितना भी तुम्हारी बुराई करने की कोशिश क्यों ना करे मेरे बच्चे, लेकिन वो चाह कर भी ना तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा मेरे बच्चे, कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। क्योंकि मैंने तुम्हें ऐसा आशीर्वाद दिया है ना, तुम्हारे ऐसे कर्म बना दिए हैं कि कोई उस पर विश्वास नहीं करेगा मेरे बच्चे। तुम देखना, तुम्हारी छवि मैंने इतनी अच्छी कर दी है ना इस दुनिया की नज़रों में, कि कोई तुम्हारे बारे में कभी कुछ गलत नहीं कहेगा, कभी कुछ गलत नहीं समझेगा मेरे बच्चे। और अपने कर्मों को हमेशा ऐसे ही अच्छे बनाकर ही रखना मेरे बच्चे, इसे कभी बिगाड़ना मत मेरे बच्चे। क्योंकि इंसान की इज्जत बहुत मुश्किल से बनती है मेरे बच्चे, बहुत मुश्किल से विश्वास बनता है, तो इसे कभी टूटने मत देना मेरे बच्चे, कभी ना। और सुनो मेरे बच्चे, जो तुम्हारा भय है ना, इससे मुक्त हो जाओ मेरे बच्चे। किस बात से डरते हो तुम, जब तुम्हारा कृष्ण तुम्हारे साथ में है मेरे बच्चे। अगर कुछ हो रहा है ज़िंदगी में, तो वो हो रहा है मेरे बच्चे, वो ज़िंदगी का एक हिस्सा है, उसे जियो मेरे बच्चे। इस ज़िंदगी में ना तुम परेशान होने नहीं आए मेरे बच्चे, इस ज़िंदगी को तुम जीने आए हो, अपने अच्छे कर्म करने आए हो, तो वही करो ना, उस पर ध्यान दो। और वही इंसान हमेशा सुखी रहता है, जो भी चीज़ होती है ना उसे स्वीकार कर लेता है। और जो चीज़ों को अस्वीकार करता है ना, वो हमेशा दुखी रहता है, हमेशा। और तुम क्या चाहते हो, तुम दुखी रहना चाहते हो? नहीं ना। अगर खुश रहना चाहते हो तो चीज़ों को स्वीकार करना शुरू कर दो मेरे बच्चे। स्वीकार करोगे ना तो खुश रहोगे। और सुनो, जहाँ तुम असमंजस में हो ना, तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या फ़ैसला लूँ, तो एक काम करना, मेरे आगे दो पर्ची रखना, स्वीकार और अस्वीकार की। फिर एक छोटे से बच्चे से निकलवाना मेरे बच्चे, क्योंकि वो मेरा ही रूप होगा। और उसमें से जो पर्ची आएगी ना, समझना कि वो मेरा ही आदेश है, वही मेरा निर्णय है जो मैं तुमसे कह रहा हूँ लेने के लिए।
और सुनो मेरे बच्चे, आज ना तुम्हारी बहुत पुराने मित्र से भेंट होगी मेरे बच्चे। उससे तुम्हारी भेंट होगी और बहुत दिनों से तुम उससे नहीं मिले थे, बहुत महीनों से नहीं मिले थे। और आज जब मिलोगे ना तो तुम्हें बहुत खुशी मिलेगी, तुम्हें अंदर से ना बहुत अच्छा महसूस होगा। और उसके साथ ना तुम्हारी ढेरों बहुत सारी बातें होंगी, बहुत सारी। और उससे बातें करके ना तुम्हें बहुत अच्छा महसूस भी होगा मेरे बच्चे। तुम्हें आज बहुत अच्छा महसूस होने वाला है। और सुनो, कुछ मेरे बच्चों को ना पर्स रखने का बहुत शौक़ है, उन्हें पर्स ना बहुत अच्छे लगते हैं। तो सुनो मेरे बच्चे, अपने पर्सों को थोड़ा संभाल कर रखा करो। इधर उधर जहाँ भी तुम्हारा मन करता है ना, वहाँ तुम अपने पर्सों को छोड़ देते हो। और उसमें पैसे भी होते हैं ना मेरे बच्चे। और तुम्हारे घर में लोगों का आना जाना भी लगा रहता है मेरे बच्चे, जानते हो ना इस बात को। फिर तुम्हारे पैसे इधर से उधर हो जाएंगे, फिर तुम परेशान रहोगे। तो फिर मेरे बच्चे, पहले से पहले ही उसकी हिफाजत किया करो ना मेरे बच्चे। अगर तुम्हें शौक़ है तो शौक़ को अपने तक रखो मेरे बच्चे। उसे ऐसा मत करो कि वो तुम्हारे लिए नुकसानदायक बन जाए मेरे बच्चे, ऐसा मत किया करो। और सुनो, कुछ मेरे बच्चों की ना बहुत ज़्यादा परेशानी है, उनके बाल झड़ रहे हैं। और वो मुझसे कह भी रहे थे कि कृष्ण, मेरे बाल झड़ रहे हैं, बहुत बाल झड़ रहे हैं, मैं क्या करूं। तो सुनो मेरे बच्चे, मेरा स्नान जल है ना, उसे पिया करो। रोज़ मेरा स्नान जल पियोगे ना तो धीरे धीरे तुम्हारे बाल अच्छे होने शुरू हो जाएंगे मेरे बच्चे। तुम बिल्कुल चिंता मत किया करो। और मेरे स्नान जल को थोड़ा सा अपने सर में रख कर ना, अपने बालों में डालकर थोड़ा सा ऐसे ही मालिश कर लिया करो, तेल समझकर। फिर देखना, वो अमृत है, ये समझो, मेरा स्नान जल अमृत है। वो तुम्हारे सिर में जाएगा ना तो तुम्हारे बाल भी अच्छे हो जाएंगे मेरे बच्चे। और कुछ अपने बच्चों से कहना चाहता हूँ कि व्यायाम किया करो मेरे बच्चे, रोज़ व्यायाम किया करो। तुम बिल्कुल नहीं करते हो, आलस कर जाते हो। जानते हो ना कि सैर करना, व्यायाम करना तुम्हारे लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है। तुम्हारा स्वास्थ्य पहले से कितना ढलता जा रहा है, तुम पहले से कितने कमज़ोर पड़ते जा रहे हो मेरे बच्चे। तुम्हारा शरीर हमेशा थका थका सा रहता है, टूटा टूटा सा रहता है। तुम्हारे शरीर में बिल्कुल भी जान नहीं है, बिल्कुल भी। सिर्फ दिखने में ही तुम ठीक ठाक लगते हो, लेकिन अंदरूनी तौर पर तुम बहुत कमज़ोर हो गए हो मेरे बच्चे। 100 तरह की बीमारियों ने तुम्हें जकड़ रखा है मेरे बच्चे, तुम्हें पकड़ रखा है। और तुम फिर भी इतना परेशान रहते हो। तुम्हारे पास इतना सारा काम होता है और कोई भी ऐसा काम नहीं होता जिसे तुम छोड़ पाओ। सारे काम तुम्हारे दिनचर्या के होते हैं, तुम्हें सारे कामों को करना भी पड़ता है। तो मेरे बच्चे, अपने शरीर को इस तरह से थका कर, चूर कर करना काम मत करो मेरे बच्चे। अगर आराम चाहिए ना तो आराम करो। कुछ चीज़ें ऐसी लो मेरे बच्चे, पौष्टिक चीज़ें खाओ जिससे तुम्हारा शरीर स्वस्थ हो सके मेरे बच्चे। थोड़ा दूध पिया करो, पौष्टिक आहार लिया करो मेरे बच्चे। और हो सके तो व्यायाम करो, सैर करो मेरे बच्चे। अपने आप को खड़ा करो। याद रखो, अगर तुम्हारा शरीर ठीक रहेगा ना तो दुनिया तुम्हें पूछेगी। ये रिश्ते तुम्हारे हैं, जिस रिश्ते को तुम आज अपना मानते हो ना, जो रिश्ते तुम्हारे इर्द गिर्द हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि तुम उनका काम करते हो। चाहे वो तुम्हारा पति हो, चाहे वो तुम्हारी पत्नी हो, चाहे वो तुम्हारे बच्चे हो या माता पिता हो मेरे बच्चे, वो तब तक है जब तक तुम्हारा स्वास्थ्य है। अगर तुम्हारा स्वास्थ्य ढल गया मेरे बच्चे, और अगर तुम बिस्तर पर पड़ गए ना तो तुम्हें कोई नहीं पूछेगा मेरे बच्चे। तो समझो और सर्वप्रथम अपने आप को रखो मेरे बच्चे। खुश रहो। आज का कृष्ण संदेश समाप्त हुआ। जय श्री कृष्ण।